तो ये आज का डेट हमारा क्या है बताओ। 20 22। ये 22 मार्च हो गया है ना। और ये 2025। ये हमारा कौन सा फिगर अभी हमारा चल रहा है। ये देखो, इसका अलग अलग नाम होगा है ना। ज्योमेट्री इन 2D से, इन 2D से। कभी कभी ऐसा भी नाम आएगा। अब पॉलीगॉन का मतलब होता है कि पॉलीगॉन इज ए प्लेन शेप विद स्ट्रेट साइड। यानी कि देखो, इसका हर एक ये वाला, यहाँ एक अलग से साइड तो हमारा है ना स्ट्रेट। ये भी साइड है ना स्ट्रेट, ये भी साइड है ना स्ट्रेट। ऐसे अगर यदि हम लोग इसका डिफाइन करेंगे अच्छे से ना पॉलीगॉन का, तो पॉलीगॉन का मतलब हो गया तुम्हारा पॉली, और यहाँ गोन का अलग करो तो पॉली का मतलब हो जाएगा तुम्हारा मेनी। पॉली का मतलब क्या हो गया, मेनी। और गोन का मतलब क्या हो गया, साइड। तो ऐसा क्लोज फिगर जिसका साइड बहुत ज्यादा हो, सो क्या बोलेंगे, पॉलीगोन बोलेंगे। सो क्या बोलते हैं, पॉलीगोन। जैसे कि देखो, मान लो हमारा एक साइड है और दो साइड है, तो ये वाला, अच्छा हल्का सा तुमको ये पता पड़ेगा इसमें ओपन क्या होता है और क्लोज क्या होता है। ये हमारा क्या लिख रहे हैं, ओपन, और एक है हमारा क्लोज। देखो, ओपन का मतलब है कि तेरे पास में ना इस तरह से कुछ ऐसा है, और यहाँ पे कोई चूहा है। यहाँ पे क्या है, चूहा है। इसको, चूहा को बाहर निकलने का रास्ता तुम दे दी हो ना। ये हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। अब क्लोज का मतलब यहाँ पे चूहा है, और तुम जो है उसका सारा रास्ता क्या कर दे रही है, बंद कर दे रही है। तो ये वाला क्या हो गया, क्लोज हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स। क्या लिखा रहेगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि एक लाइन ऐसा से तो गया, फिर आपस से इसको क्या किया, काट डाला, काट करके फिर ऐसा हो गया। ये कई बार ना काट रहा है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये वाला फिगर ना तो क्लोज है ना तो ओपन है। जैसे कि ये जो स्टार बनता है ना, स्टार, तो पूछे यार ये क्या है, तो स्टार असल में क्या है, एक दूसरे को काटा कि नहीं काटा। ये किस में जाएगा, कॉम्प्लेक्स में जाएगा। अच्छा, ये वाला इस तरह से अगर एक बंद है तो ये वाला किस में जाएगा, क्लोज में जाएगा। और इस, नहीं, यहाँ पे देखो, ये तो फिगर में देखो, और इस तरह से अगर खुला है तो खुला वाला जो है वो वाला क्या होगा, ओपन है। याद रखो, चूहा को भागने का रास्ता दे रही हो तो वह ओपन होगा, चूहा को बंद कर दे रही हो तो क्लोज होगा। और अगर एक लाइन दूसरे लाइन को ही काट पीट करके आड़ पाड़ निकल जाए तो वह कॉम्प्लेक्स हो गया। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला थोड़ा सा। अब क्या है, तुमको पहचानना है कि इज इट ए पॉलीगॉन, यानी कि हमारे पास जो फिगर दिख रहा है उसमें क्या क्या पॉलीगॉन हो सकता है। तो पहले तो इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि पॉलीगॉन क्या कह रहा है। कि ए पॉलीगॉन इज ए फ्लैट टू डायमेंशनल, यानी कि फ्लैट का मतलब हम समझा दिए हैं कि फ्लैट का मतलब क्या होता है, नो एनी थिकनेस, नो एनी थिकनेस, यानी कि जिसमें मोटाई नहीं है, तो उसे पकड़ नहीं सकती है। लेकिन उसमें दो डायमेंशन होगा, कौन कौन सा डायमेंशन होगा, एक तो हमारा होगा लंबाई, और एक होगा हमारा क्या, चौड़ाई। तो पॉलीगॉन हमारा कैसा है, जिसमें लंबाई होगा, जिसमें चौड़ाई होगा, लेकिन उसमें मोटाई नहीं होगा। इंग्लिश में अगर बोले तो पॉलीगॉन इज ए सच टाइप ऑफ फिगर इन विच लेंथ एंड विड्थ आर देयर बट देयर आर नो एनी थिकनेस। और दूसरा क्या बोल रहा है कि यह किससे बना होता है, स्ट्रेट लाइन से बना होता है। किससे बना था, स्ट्रेट लाइन से। अब देखो, जैसे ये वाला फिगर, तो ये वाला फिगर में सबसे पहले क्या है, ये नॉट ए पॉलीगॉन। क्यों है, क्योंकि यहाँ से चूहा क्या है, बाहर जा रहा है। चलो हम इसमें क्या है, इसमें बाहर आउटसाइड निकल गया कि नहीं निकला, बताना। आउटसाइड निकला ना। ये चूहा जो है सो कहाँ जा रहा है, बाहर गया। तो ऐसा फिगर जो किसी को बाहर जाने का रास्ता देगा क्या होगा, ओपन होगा। ये कौन सा फिगर हो गया, ओपन हो गया। दूसरा है ये वाला, देखो कि इसमें चूहा है या फंस तो गया है, कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन गौर से देखो कि इसका ये वाला लाइन कैसा है, कर्व है कि नहीं, कर्व है ना। तो नहीं हुआ है पॉलीगॉन, क्यों, क्योंकि हमको क्या मांगता है, कर्व नहीं मांगता है, क्या होना चाहिए था, स्ट्रेट। अब इसमें देखो, ये भी हमारा क्या है, क्लोज ही तो है। तो क्लोज के साथ साथ सारा का सारा क्या, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, स्ट्रेट है ना लाइन। ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। इसलिए सिर्फ ये वाला फिगर हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन कहलाएगा।
और बाकी ये वाला पॉलीगॉन नहीं होगा और ये वाला भी पॉलीगॉन नहीं होगा। आ रहा समझ में? ठीक है, अब अगला पेज में देखते हैं। तो पॉलीगॉन कम्स फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक वाला वर्ड है जिसमें पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, और गोन का मतलब क्या होता है, एंगल। यानी कि ऐसा फिगर जिसमें बहुत सारा एंगल हो। जैसे देखो, एक फिगर, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन और पांच लाइन बना है, तो एंगल कहाँ कहाँ बनेगा? सबसे पहले पहला एंगल बना, ये दूसरा एंगल बना, ये वाला तीसरा एंगल, ये वाला कौन सा, चौथा एंगल, और ये वाला पांचवा एंगल। तो पांच एंगल बन गया कि नहीं? कितना बना? फाइव एंगल्स बन गया। तो फाइव एंगल्स यानी क्या हो गया, हमारा मेनी हो गया, मेनी एंगल आ गया। तो पॉली मीन्स मेनी और गोल का मतलब एंगल, मतलब कि ऐसा फिगर जिसमें जो बहुत ज्यादा एंगल हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। अच्छा, अब देखो स्टॉप का ऐसा सिंबल, रोड वोड जाती है ना तो पुलिस वुलिस वाला नहीं लगा देता स्टॉप, स्टॉप लगा देता है। तो देखो इसमें कै गो साइड है, पहला नंबर एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। यानी इसका साइड कितना, आठ है। तो अगर आठ साइड है तो इसका तुम बता सकती हो कि इसका एंगल कितना ज्यादा होगा। ये वाला पहला एंगल हुआ, ये दूसरा एंगल हुआ, तीसरा एंगल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो टोटल आठ एंगल भी तो हो गया। तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल होगा, पॉलीगॉन का। किसका? पॉलीगॉन। क्यों? क्योंकि सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कैसा है, हमारा क्लोज है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इसमें कर्व है क्या, नो एनी कर्व, ये भी हो गया। और तीसरा है कि एक दूसरे को काट रहा है क्या, बताओ, एक दूसरे को नहीं ना काट रहा है। तो डज नॉट क्रॉस ईच अदर, क्या लिखे, क्रॉस ईच अदर। तो तीन खूबी की वजह से यह क्या कहलाया, पॉलीगॉन कहलाया। लेकिन अगर हम लोग कुछ इस तरह का ही बना ले, ये ऐसा ऐसा और ये काट लिया, ये भी काट लिया और ये भी काट लिया, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बता सकती हो? स्टार। तो स्टार एक पॉलीगॉन होगा क्या, बताना जरा। पॉलीगॉन एक मिनट, हाँ, ये पॉलीगॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, क्रॉस ईच अदर, ईच अदर। आप देखो तेरे बुक में आप समझ में आएगा, वहां एग्जांपल में देखा था ना जिसको तुम बोलती थी कि क्लोज है कि ओपन है कि क्या है। अब तेरा वाला बुक में देखो कौन सा कॉम्प्लेक्स फिगर है। तुम्हारा जो बुक है उसमें देखो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिया होगा। हाँ, देखो। ठीक लग रहा है? तो अभी उसके बाद में हमारा, अब आ जाए टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि कितने तरीके के पॉलीगॉन होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। How many types of polygon? There are two types of polygon. First one is a regular polygon and second one is irregular polygon. तो रेगुलर का मतलब क्या होता है पता है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। रेगुलर का मतलब होता है कि हाँ, ऑल साइड्स आर इक्वल, और साथ ही साथ ऑल एंगल्स आर इक्वल। यानी कि तेरा सारा साइड इक्वल होना चाहिए और सारा एंगल भी हमारा इक्वल होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे इसको, रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे कि एक एग्जांपल में हम तुम लोग को बताने जा रहे हैं। एक एग्जांपल चलो हम लोग लेते हैं, यही वाला एग्जांपल ले रहे हैं। तेरे पास में यहाँ पे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। अभी रुको रुको, तो अभी दिखेगा। देखो हम एक ऐसा निकाले और एक ऐसा निकाले, है ना। देखो यहाँ पे इसका ये वाला साइड कितना है बता सकती हो, 6.1। तो और ये वाला क्या है, 3.2। तो दोनों का दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है क्या, नॉट इक्वल है, नहीं ना है। तो लेकिन ये एंगल सारा का सारा आपस में क्या है बता सकती है,
इक्वल है ना, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ये भी बराबर है। तो इसमें दिख रहा है कि आफ्टर हैविंग ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट इन दिस फिगर ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए रेगुलर पॉलीगॉन। हिंदी में बोले तो सभी कोण के बराबर होने के बावजूद भी इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, अतः यह रेगुलर पॉलीगॉन नहीं माना जाएगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन कौन माना जाएगा? मन में सवाल आ रहा है कि कौन? हाँ, हाँ, अब आ रहा समझ में? हाँ, जिसका भुजा भी बराबर हो। अब देखो भाई, तेरा भुजा यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ये कर देंगे, बराबर कर देंगे। कैसे बराबर करेंगे? 6.1 है ना, तो और इधर क्या 3.2, तो हम क्यों नहीं इसको भी 3.2 तक ले जाएं? ये गया अभी हमारा 3.2, आ गया ना 3.2। अब देखो, अब इसका सारा भुजा बराबर है और सारा कोण बराबर है, तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। ये वाला कहलाएगा हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, पॉलीगॉन अगर रेगुलर है तो इस आकृति का क्या नाम है? व्हाट इज द, हाँ, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर। It means a square is considered as a regular polygon. But what is the name of this figure? Rectangle. It means rectangle is not considered as a regular polygon. तुम्हारे से कोई पूछेगा क्वेश्चन में कि regular polygon, suppose that there are a quadrilateral, so which type of quadrilateral are considered as a regular polygon? चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज है जो कि रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा? ऑप्शन में रहेगा रेक्टेंगल और दूसरा में रहेगा स्क्वायर, तो क्या दोगी? स्क्वायर। हमारा समझ में? अब बताओ, वो किताब से पढ़ाते हैं कि हम अपना से पढ़ा रहे हैं? अच्छा लग रहा है। हाँ, इसीलिए हम खाली वो किताब डेली ना, हमारा उसका टॉपिक हम देख लेंगे, हम अपना ही नोट से पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा वाला का लेवल अच्छा रहेगा, याद रखना। तो ये हमारा होगा रेक्टेंगल। क्या कहलाया ये हमारा? रेक्टेंगल। तो हम जितना बोल रहे हैं उतना सब रिकॉर्डिंग में जाएगा, पूरा कॉपी में लिख लाना। कल का कल फिर देखेंगे, फिर हम लोग अगला वाला करेंगे। हर दिन तुमको लिखना होगा, ये सब लिखना कि व्हाट इज द रीजन सो दैट रेक्टेंगल इज नॉट कंसिडर्ड एज ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो लिखना कि इन ए रेक्टेंगल ओनली ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, that's why it is not considered as a regular polygon. But in the case of a square, all sides are equal and also all angles are equal. That's why a square is considered as a regular polygon. माना जाता है। लाइन कट गया बाबू, क्या करोगे? 28 मिनट हुआ है ना। लैपटॉप में आओ तो इधर आकर देख लो, थोड़ा सा खड़े खड़े रहोगे तो कितना पेज बचा है हमारा? पेज बचा हुआ है। कुर्सी ले लो, कुर्सी में बैठ जाओ, यहीं पे करो, लाइन कट गया है ना। हाँ, आ जाओ, एक तो एक इधर आ जाओ, देना 4 बार मुंह फंसना होता है, इधर आ जाओ। देखो वहां तक तो समझ में आया ना, इसका लाइट कम रखना है ताकि बैटरी बचा ले। जी सर। धुंधला होगा तो बढ़ा दे लाइट का इसका। नहीं, ठीक है। ठीक है ना इतना? जी सर। अच्छा ठीक है, अब देखो इसमें, अब है कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? तो देखो सब, हाँ, अब देखो, केव जो होता है ना, केव का मतलब होता है गुफा। हम तुमको एक चीज बता रहे हैं, केव का मतलब क्या होगा? गुफा। गुफा का मतलब है कि तुम जाओ और एक गुफा में जाकर ठहर जाओ। तो ये तेरे पास एक कोई बॉल है, ये बॉल को यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? आराम से टिक करके ठहर जाएगा। तो ये वाला कौन सा होगा? कॉनकेव। क्या होगा ये? कॉनकेव, क्योंकि यहाँ क्या है? गुफा है। और ये जो वैक्स है ना, भी से होता है भाग जाओ। भी से क्या है? भाग जाओ। तो यानी कि ये वाला फिगर में मान लो तुम एक बॉल बनाई हो, एक बॉल हम बनाते हैं, रुक जाना है ना। एक बॉल, चलो हम एक बॉल बना रहे हैं, येलो कलर का ये बॉल अच्छा लगेगा।
और ये रहा तुम्हारा प्यारा सा बॉल, और इसको ऐसा कर लिया और ऐसा देखो, ये बॉल है, बोलेगा कॉन्वेक्स वाला भगाता है, कैसे भगाता है? बॉल बोलेगा हम यहाँ आराम करेंगे, तो तुरंत से नीचे गिर जाएगा ना। बॉल यहाँ भी जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, यहाँ जाएगा तो नीचे ही गिरेगा, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे, और यहाँ भी हर जगह नीचे। तो जो भगाने वाला फिगर है उसको क्या बोले हम? कॉन्वेक्स। अच्छा, ये वाला फिगर में बॉल अगर यहाँ जाएगा तो ये गड्ढा में फंसेगा ना, कैसे फंसेगा जानते हो? क्योंकि हम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे उल्टा? कोई फिगर है उसको हम लोग घुमा फिरा कर उल्टा सीधा करके तो चेक करेगा ये लोग। तो चेक करेगा तो चलो हम यहाँ तो चेक करके दिखा दे रहे हैं, ये कैसे चेक हो रहा है। ये इसको ऐसा कर दिया हम लोग, अ, और हम इसको जैसे ही इसको कर दिया, यही ना फिगर है। हम इसका कान पकड़े और ये इसको ऐसे घुमा दिए, घूम गया ना। तो उल्टा देखो चाहे सीधा रखो, फिगर तो वही है। अब ये वाला तुम बॉल अगर देखेगी तो ये यहाँ पे अगर जा रहा है, रुक जा, ये वाला बॉल में ऐसे यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला बॉल है, यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जाकर ठहर जाएगा। अब ये कहीं भी गिरेगा क्या? नहीं ना गिरेगा। ये केव में चला गया, कहाँ चला गया? गुफा में चला गया, इसलिए ये वाला कौन सा फिगर होगा? कॉनकेव। ये ट्रिक है समझने के लिए, जी सर, है ना। डिफिनेशन इसका कुछ और है। डिफिनेशन इसका क्या होता है? तो कॉनकेव का डिफिनेशन की अगर बात करेंगे तो लिख रहा है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हैज नो इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अपने तरफ में पॉइंटिंग एंगल, अपने तरफ में कोई भी पॉइंटिंग एंगल हमारा नहीं है, किसका? कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स वाला में, और कोई सब डिलीट करने दो, है ना, तो यहाँ पे डिलीट करते रहे, देखो कॉन्वेक्स में कोई भी हमारा अपने तरफ एंगल नहीं है। अपने तरफ एंगल करने का मतलब ये देखो, ये वाला जो एंगल है ना, तो ये जो एंगल हमारा जा रहा है, ये खुद की तरफ ही ना बढ़ता जा रहा है, खुद की तरफ ना ऐसा करके अंदर चला गया। तो ये कहाँ चल रहा है? इनवर्ड में जा रहा है। तो इनवर्ड वाला जो एंगल बनता है वो क्या होगा? कॉनकेव। और जो आउटवर्ड यानी ये वाला एंगल इधर जा रहा है, ये वाला एंगल इधर जा रहा है, जो बाहर की तरफ जा रहा है वो वाला कौन बनेगा? कॉन्वेक्स। तो सिंपल सा याद रखना कि कॉन्वेक्स में हमारा नो इनवर्ड पॉइंटिंग एंगल, यानी कि अपने अंदर में इनवर्ड एंगल नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? बाहर में बनेगा। ठीक है। और इंटरनल एंगल्स आर एट मोस्ट 180 डिग्री। देखो, इफ एनी इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री देन द पॉलीगॉन इज कॉनकेव। तो अभी इंटरनल एंगल जो है, क्या तुमको समझ में आ सकता है क्या कि ये तेरा 180 डिग्री ज्यादा है या 180 डिग्री कम है? ये वाला हम लोग ने नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। जहाँ टाइम ज्यादा लगेगा उसको अगले क्लास में कर लेंगे। फिलहाल के लिए इनवर्ड आउटवर्ड समझ जाओ। जिसका इनवर्ड वाला एंगल है वो कौन होगा? कॉनकेव। और जिसका एंगल आउटवर्ड वाला है, यहाँ लिख दे आउटवर्ड। यहाँ क्या है? आउटवर्ड। आउटवर्ड और पॉइंटिंग, यानी कि आउटवर्ड की तरफ क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। तो आउटवर्ड पॉइंटिंग एंगल, तो आउटवर्ड पॉइंटिंग एंगल क्या होगा? कॉन्वेक्स, यानी कि बाहर जाओ, गेट आउट। ये क्या है? कमी, यानी कि इनवर्ड। अच्छा, देखो सिंपल और कॉम्प्लेक्स हम पहले ही बता दिए हैं। सिंपल का मतलब है कि एक दूसरे को कभी भी कटेगा नहीं, और ये वाला क्या है? एक दूसरे को क्रॉस किया कि नहीं? तो ये वाला क्रॉस किया। अब तेरे लिए बहुत अच्छा है ना भैया, ये वाला तुमको थोड़ी ध्यान देना है, खाली इसी को ध्यान देना और इसी को ध्यान देना है। क्या लिखा है? सिंपल पॉलीगॉन हैज ए सिंगल अनब्रोकन बाउंड्री, मतलब सिंगल बाउंड्री और अनब्रोकन। अनब्रोकन यानी एक दूसरे को काट नहीं रहा है, एंड डज नॉट क्रॉस ओवर इटसेल्फ। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन हैज साइड्स, ऐसा साइड होता है दैट इंटरसेक्ट, यानी एक दूसरे को क्या किया यहाँ पर? ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ? इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटना। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मेकिंग मेनी पॉलीगॉन रूल इनवैलिड। तो जैसे इंटरसेक्ट करेगा उसी तरह से हम इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए इनवैलिड कर देता है। तो ये वाला कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखो मोर एग्जाम्पल में, तो मोर एग्जाम्पल में देखो रेगुलर वाला तो तुम लोगों को समझा दिए। तो रेगुलर का सारा साइड इक्वल है, लेकिन ये वाला साइड देखो तो ये वाला तेरे पास तो थोड़ा सा लंबा है कि नहीं, और ये वाला तेरे पास छोटा है कि नहीं। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसका एक लंबू हो और एक छोटू हो, उसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर। इजी हो गया। अच्छा, अब ये वाला कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, कैसे समझेंगे भैया? तो यहाँ बॉल तेरा ठहर गया, आप देखो मेरा ट्रिक काम आ गया ना, है ना? हाँ, यहाँ बॉल ठहर गया था कॉनकेव। अच्छा, ये तेरा स्टार, स्टार में कॉम्प्लेक्स क्यों कंफ्यूज कर जा रहा है कि यहाँ भी काटा है, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, तो कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया।
क्लियर हो गया यहाँ पे? आप देखो हम लोग नामकरण करते हैं, बाबू हम लोग का नाम लिखते रखाता है ना, हम लोग का जन्म होता है। तो ऐसा शेप जिसका तीन साइड हो, पहला दूसरा और तीसरा, तो तीन साइड वाला को क्या बोलेंगे? ट्राई। ट्राई से हमारा क्या होगा? ट्राइंगल। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। और गोल का मतलब हम लोग क्या पढ़ाए थे? नहीं, गोल का मतलब एंगल बताया था, याद रखो। तो जिसका तीन एंगल है वो क्या होगा? ट्राइंगल। अब देखो जहाँ कितना साइड है, एक, दो, तीन और चार। तो चार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वाड। तो क्वाड का मतलब क्या हो गया तेरा? चार। और लैटरल का मतलब क्या होता है? साइड। तो ऐसा जिसका कि चार साइड हो। अच्छा, और इसको क्या बोलेंगे? टेट्रा। तो टेट्रा का मतलब क्या होगा? चार। और गोल का मतलब क्या होगा? एंगल। तो जिसका कितना एंगल हो? चार एंगल हो। तो तुमको अगर एंगल मान लो नहीं पहचानना है तो गिनती कर लो, ये वाला पहला एंगल, ये वाला दूसरा एंगल, ये वाला तीसरा एंगल और ये वाला चौथा एंगल। आ रहा समझ में? ठीक है, तो आ रहा तो उसको और कितना पेज बच गया? 10 पेज। जिसका पांच साइड है उसको क्या बोलेंगे? पेंटागन। जिसका छह साइड है उसको क्या बोलेंगे? हेक्सागन। ये सब एंगल फेंगल बाद में हम लोग सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे निकालते हैं, है ना। जिसका कि मान लो एन साइड हो, अनगिनत साइड हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एनगोन। और उसका फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का? तो n-2 को 180 से गुना करते हैं और फिर n से क्या करते हैं? भागा लगाते हैं। जैसे इसको यहाँ पर चेक करो, मान लो हम लोग बोलेंगे ट्राई एंगल। ट्राई एंगल। तो ट्राई एंगल में यहाँ पर नंबर ऑफ साइड क्या होगा? नंबर ऑफ साइड हो गया हमारा 3 हो गया। और हमको एंगल नहीं निकालना है। एंगल निकाल, एंगल का फॉर्मूला क्या दिया है बता सकती हो? n-2 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 180 में। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? m से डिवाइड करेंगे, यही ना। एन का मतलब तो साइड है। नंबर ऑफ साइड है, तो नंबर ऑफ साइड है तो तेरा यहाँ पे क्या लगाएंगे? n की जगह 3 लगा रहे हैं। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा तेरा? एक ना बच रहा है। एक को गुना करेगा किससे? 180 से गुना करेगी। और उसके बाद में यहाँ n, तो n तेरा कितना साइड है बता सकती है? 3 ना साइड है। या 3 लगा दो, तो 3 लगा दो, 3 6 कितना होगा? 18 60। तो ये तेरा 60 डिग्री होगा। किसका? हम रेगुलर पॉलीगॉन का चर्चा कर रहे हैं। किसका चर्चा कर रहे हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। किसका? रेगुलर पॉलीगॉन। हाँ। तो रेगुलर पॉलीगॉन में याद रखना कि जिसका तीन वाला साइड है उसको ट्रायंगल ना बोलेंगे। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका तीन साइड इक्वल और तीन एंगल भी इक्वल है, तो कितना कितना एंगल आ रहा है? 60 डिग्री। और फिर दूसरा आएगा 60 डिग्री और तीसरा आएगा 60 डिग्री। तो इसका नाम क्या हो सकता है बता सकते हो? देखो क्या लिख रहे हैं, समबाहु और त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ई क्यू यू क्या लिख रहे हैं? इक्वी लेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है ना, उसका तीन भुजा बराबर होगा, तीन कोण भी बराबर होगा। और अगर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं देखे हो तो कैसा दिखता है, तो चलो हम लोग उसको देख सकते हैं वो कैसा दिखता है। आ जा भैया, प्यारा सा ये हमारा तीन भुजा, इसका कितना ले लो? 13 ले, 12 ही ले लो, ठीक रहेगा 12। अभी हम लोग ट्रायंगल करेंगे। नहीं, पॉलीगॉन का मतलब क्या बताए थे मीनिंग? बहुभुज। बहुभुज। तो बहुभुज का मतलब स्टार्टिंग तीन भुजा, फिर चार भुजा, फिर पांच भुजा। अच्छा, ये बताओ सवाल कि हम लोग तीन भुजा से क्यों ले रहे हैं? हम लोग दो भुजा वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, बता सकती हो? ओपन होगा, एक भुजा यहाँ लिया, दूसरा भुजा यहाँ ले रहे हैं, इसको बंद कैसे करेंगे बताओ तो? बंद हो रहा है? बंद कैसे होगा? तो ये पहला भुजा दूसरा भुजा में क्या है, खुला ना रह गया। तो इसलिए दो भुजा वाला पॉलीगॉन नहीं होता, हमेशा क्या होगा? तीन भुजा। तो तीन भुजा यानी कि यहाँ पे एक भुजा ऐसा लगा देंगे तब नहीं तीसरा हो रहा है। इसे तीन ले रहा। अब देखो ये तेरा 12 12 और 12, यानी कि सारा का सारा साइड देखो, ऑल साइड। ऑल साइड हमारा क्या है? इक्वल आया कि नहीं आया? और सारा एंगल एक, दो और तीन, यहाँ पे ऑल एंगल देखो, तो ऑल एंगल हमारा इक्वल आया कि नहीं आया? बोलो। आया ना। इसीलिए कौन सा होगा? रेगुलर होगा। क्या होगा यार? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन जिसका नंबर ऑफ साइड कितना है? 3 है। ठीक है। हम्म। हाँ, सम जो है वो अभी दिखा दे रहे हैं, इरेगुलर होगा। सम द्विबाहु वाला अगर हमको बनाना होगा, तो देखो हम यहाँ तेरे सामने में सम द्विबाहु बना रहे हैं, है ना। ये रहा तेरा सम द्विबाहु। देखो इसका इसका साइड कितना है?
एक तो हमारा 11.3 और ये भी 11.3, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला डिफरेंट है कि नहीं, ये वाला नॉट इक्वल में आ गया ना। ये 8 का मतलब इक्वल होगा क्या, नहीं ना होगा। इसे सम दिवा होगा, तो सम दिवा हो है तो इसका कोण भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला तेरा कितना डिग्री है, 42, ये वाला कितना 69 है, ये वाला कितना 69 है, इसीलिए रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। अब देखो क्वाड्रेटल का क्या मतलब होता है, क्वाड का मतलब क्या बताते हैं, चार, और लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड। ये बच्चा वाला गाड़ी देखी है, पहला चक्का, दूसरा चक्का, तीसरा चक्का और चौथा चक्का, इसीलिए इसका ये वाला बाइक का हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड बाइक। तो क्वाड बाइक में क्या होता है, चार चक्का होता है, इसी से इसका चार भुजा वाला का नाम क्या पड़ा, क्वाड्री लेटरल। और यही कारण है कि जितना सारा जो अभी हम लोग जो पढ़ते हैं ना, जो आयत मतलब इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, ये क्या हो गया रेक्टेंगल, ये वाला क्या होगा हमारा स्क्वायर, ये वाला तुम्हारा क्या होगा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम चतुर्भुज, ऐसा और ऐसा, ठीक है, जिसकी दो भुजा आमने सामने क्या हो, समानांतर हो, है ना। ये सारा सारा कौन सा में आएगा, क्वाड्रेटल में आ रहा है, जिसको चार भुजा वाला। सरस्वती कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, सब समझने की बहुत प्रयास कर रहे हैं हम सब। इसका दिक्कत रिकॉर्डिंग जा नहीं रहा है, है। इसको दो बार तीन बार फिर सुनना, सब हाँ समझ हाँ, में आएगा। उसको तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ रहा अच्छा देखो, है। पेंटागन का मतलब कितना होता है, 5 साइड, तो गिनती करो, तो ये वाला पहला, ये वाला क्या हो गया, दूसरा, ये वाला हो गया तीसरा, ये वाला हो गया चौथा, और ये वाला हो गया पांचवा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका 5 भुजा हो उसको क्या बोलेंगे, पेंटागन। जिसका 6 भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोन। ये सब तो वो लोग नाम डाल दिया है अपने मन से, जो डालना हो। ये हेक्सागोन मधुमक्खी का छत्ता देखी है, उसका मधु निकालेगी ना तो इसी तरह से निकलेगा, ऐसा सा। ये वाला क्या है हमारा, हेक्सागोन। ये वाला हेक्सागोन और 6 भुजा हो गया। तो अच्छा, इसका कुछ एग्जाम्पल नहीं मिला है, इसलिए हम फिगर इसका नहीं लगाए हैं। सेप्टागोन का मतलब क्या है, सात, यानी सात है 100, यानी सेप्टा का मतलब सात साइड वाला। तो कहीं पे तो झपटा भी देखेंगे, हेक्सागोन मतलब लिखा हुआ है। एक जगह ऑक्टा आएगा, तो ऑक्टा का मतलब 8 होगा। तीसरी शायद सात नहीं है। हाँ देखो इधर, हाँ एच एच लिखा हुआ, एस ठीक है, आप देखो यहाँ, एच। ये ऑक्टोपस देखी है ना, इसमें 8 पैर होता है, 8 पैर होता है, तो ऑक्टोपस से ही क्या हुआ, ऑक्टागोन कहलाया, तो यानी कि हुआ 8 साइड। एग्जाम्पल ये ऑक्टोपस लगा दिए, तो ऑक्टोपस का मतलब 8 साइड हो गया। उसी तरह ज्यादा नहीं जाना है हमको, स्टार में कितना साइड होगा? स्टार तो पॉलीगॉन है ही नहीं, स्टार तो पॉलीगॉन है ही नहीं, तो वो एक दूसरे को काट दिया ना। अब जैसे जिसका 9 को साइड होगा उसका क्या है, नोनागोन, जिसका 10 को साइड होगा उसका क्या है, डेकागोन। अब बाकी सारा अब उतना कटने की जरूरत हम लोग को नहीं है, इतना भी नहीं पूछेगा एग्जाम में, खाली क्वाड्रेटिक का पूछेगा, पेंटा हेक्सा। अब कुछ कुछ हमारे पास में क्वेश्चन है ना, तो कुछ क्वेश्चन है जैसे कि देखो, व्हाट डू वी कॉल ए 6 साइडेड, जिसका 6 भुजा है, 6 भुजा वाला का क्या बोलेंगे, हेक्सागोन, यानी तुम्हारा ये वाला आंसर सही है। तो क्यों नहीं हम तेरे आंसर को चेक ही कर लेते हैं, है ना। तो चेक करने के लिए, रुको तो चेक कर एक मिनट, हम तुम्हारा आंसर यहाँ से हम लोग चेक कर ले रहे हैं ना। तो चेक करने के लिए यहाँ पे इसको लगा देते हो, ताकि निकल जाए और पता चल जाए। अब तेरा टेस्ट हो रहा है, क्यूज हो रहा है ना। चलो इसमें लॉक कर दे, सी में, इसका 6 साइड है, उसको सी बोल रहे हैं, तो हेक्सागोन करेक्ट, यू आर डूइंग फैंटास्टिक, तुम्हारा आंसर सही हो गया। जिसका 6 भुजा है उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। व्हाट डू वी कॉल एन 11 साइडेड पॉलीगॉन, तो 11 वाला तो हम लोग को तुम अभी देखे ही नहीं है, तो इसका, अच्छा, तो तुम्हारे अनुसार हम लोग इसको चेक कर दे। It is not, but the mistake help while learn, so keep going. An 11 sided polygon is a, क्या लिखा है, हेंडेकागोन। ये डोडा वाला तुम्हारा वो 10 जिसको साइड रहेगा वो वाला होगा, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तुम्हारा अच्छा हाँ देखो यही क्वेश्चन है तुम्हारा। इस क्वेश्चन में गौर से देखो, यहाँ ये फिगर में क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द पॉलीगॉन इन द डायग्राम, ये जो पॉलीगॉन है ना इसका तुमको नाम बताना है। तो गौर से सोचो, ये रेगुलर होगा, ये इरेगुलर होगा, इरेगुलर सी, एंड इरेगुलर और कॉनकेव। केव का मतलब हम क्या बोले थे, गुफा होना चाहिए,
तो गुफा जिसमें ठहर जाए, तो देखो इसमें गुफा एक तो ठहर ही रहा है, और दूसरा थोड़ा इरेगुलर, यानी कि भुजा बड़ा भी हो और छोटा भी हो। तो गौर से देखने में लग रहा है कि ये वाला छोटा है और ये वाला हमारा बड़ा है। यह इरेगुलर भी है और कॉनकेव भी है। तो क्या हम यहाँ पे तुम्हारा टिक लगा दें सी पे? चलो चेक किया जाए। करेक्ट, यू आर डूइंग फैंटास्टिक। हमारा आंसर सही है। बस लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं करेंगे। ये वाला पहचानो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नाम बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट, इसका क्या नाम हो सकता है? क्या यह रेगुलर है, क्या यह इरेगुलर कॉन्केव में है, क्या यह इरेगुलर हेप्टागोन में है, या डी नंबर एंड इरेगुलर कॉम्प्लेक्स में? चलो चेक किया जाए। ग्रेट, राइट ऑन टारगेट, तो अपने टारगेट को अचीव कर लिए। आज का क्लास इतना ही। यानी कि जो तुम क्विज दी हो पास कर दियो, यानी कि तुमको समझ में